मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। जब भी इन्होंने सियासत की, ओए तोए की सियासत की, गालम गलोच की सियासत की, लोगों को तशद्दुद पे उकसाया, बदतमीज़ी पे, बद अखलाकी पे उकसाया और हमेशा कहा कि अपने मुखालिफिन को जो है गलत ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। आप एक दहशतगर्द जमात हैं। जब आप दहशतगर्दों को ला के बसाएं मुल्क के अंदर और कहें कि जी मैं उनको ला रहा हूं, ये बानी चेयरमैन का बयान मौजूद है, वीडियो मौजूद है जिसमें कह रहे हैं कि जी हम इन लोगों को वापस बसा रहे हैं। PTI एक दहशतगर्द जमात है। बनों में ताजिरों के अमन मार्च में तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? अता तारड़ ने सवाल उठा दिया। फायरिंग से 8 जवान शहीद हुए। कोशिश थी सिविलियंस की हलाकत का इल्जाम फौज पर लगवाएं। बानी तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को मुल्क में लाकर बसाया। PTI ने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मनी वाक़ये में PTI के मुलव्वस होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा सियासी अनासर मुलव्वस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। अफगानियों ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर हमला। हजारों अफगान शहरियों की हंगामा आराई सिफारतखाने पर पथराव किया। चंद अफगान काउंसिल खाने के अंदर घुस गए। पाकिस्तानी परचम उतारकर जलाने की कोशिश की। 2 अफगान गिरफ्तार। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को काउंसिल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। पाकिस्तान का जर्मनी में काउंसिल खाने पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा काउंसिल खाने पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इलेक्शन में बिजली की लोड शेडिंग 6 माह में खत्म करने का बयान जज्बात में दिया था। वज़ीर आज़म का एतराफ। गरीब आदमी अपनी आमदन से खानदान के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इलाज के लिए कहाँ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा जिना मेडिकल सेंटर तिबी सहूलियात के हवाले से खित्ते का बेहतरीन मरकज होगा। माजी में PKLI को साजिश के जरिए तबाह किया गया। अब तक इस हॉस्पिटल में हजारों मुफ्त ऑपरेशन हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। एक कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का तहलका खेज इंकशाफ। कहा सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 रुपए से जायद में खरीदा जा रहा है। तमाम पावर प्लांट 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगी की जा चुकी है। PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। सरबराह JUI कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट असल नहीं है। शफाफ इलेक्शन के लिए PTI असेंबलियों से इस्तीफों पर आमादा है। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। असद कैसर ने कहा कि नए इलेक्शंस का मुतालबा करने पर बात हुई थी, असेंबली तहलील करने की नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मुनाजरे का चैलेंज। फैसल करीम कुंडी ने कहा सिंध पर बात करने से पहले सूबे में अपनी 10 साल हुकूमती कारकर्दगी बताएं, चाहे तो मुनाजरे में अपनी मर्जी के एंकर बिठा लें। सूबे में गवर्नर राज लगाकर उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरिक सियासतदान है, वो PTI से इंतकाम ले रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी से नए नैब रेफरेंस की तफ्तीश। दोनों मियां बीवी आज शामिल तफ्तीश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल के तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करते रही। पेश होने के लिए कई पैगामात भी दिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश न हुए।
मौशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली उरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबरो फसाइयत जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैला जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का एक्सपर्ट बयान कहते हैं, साजिश और सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदनास्ता और बाकी नाअहलियत तो नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। हम इज्तिमाई कोशिश खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। लगता है उन्हें बेबस कर दिया गया। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि अवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं, अवाम में आकर देखें, आपको हकीकत का अंदाजा होगा। शफकत महमूद ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। साबिक विफाकी वजीर का कहना है, बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, ना ही किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का फैसला उम्र का तकाजा। नौजवानों को सियासत में आगे आना चाहिए। अवाम की खिदमत का मौका फराहम करने पर बानी तहरीक इंसाफ का मशकूर हूँ। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का जुमे को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। बानी चेयरमैन बुशरा बीबी और दीगर असीरान को नाहक जेलों में कैद रखा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। कौम जुमे को अपने हुकूक के लिए बाहर निकलेगी। पंजाब काबीना में तौसी के मामले पर पेशरफ्त। शॉर्टलिस्ट अरकान असम्बली को लाहौर तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ कल सूबाई काबीना के लिए अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ महकमों के पार्लिमानी सेक्रेटरीज और चेयरमैनशिप के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी शामिल करने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने की बजाय लूट मार में मसरूफ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि कराची में बारिश के बाइस बच्चे गटर और नालों में डूबकर जाने दे रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया समेत रेस्क्यू इदारे गायब हैं। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद डी चौक और 23 जुलाई को हब रिवर रोड पर धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर के बाजारों में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 160 के बजाय 400 और बैंगन 65 के बजाय 180 में फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान अशियाए खुरानोश की कीमतों में 20 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। चावल 330 से 380, दाल चना 270 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो गई। आलू, टमाटर, भिंडी और दूसरी सब्जियां भी महंगी। शहरी परेशानी का शिकार। पाकिस्तान का दरामदी बिल 16 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। गुज़श्ता माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 6.64 अरब डॉलर रहा। 1,03,54,000 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल 3.94 अरब डॉलर की LNG, 78,92,00,000 डॉलर की LPG दरामद की। लाहौर में ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर इगवा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक आमना नामी खातून ने ड्रामा बनाने के लिए फोन करके बुलाया। घर पहुंचने पर मुसल्लह अफराद ने मोबाइल फोन और पैसे छीनकर मारा पीटा। बाद में मुल्जिमान आंखों पर पट्टी बांधकर वीरान जगह छोड़कर फरार हो गए। लाहौर में बारिश के बाद सूरज आंखें चमकाने लगा। हब्स पड़ने से शहरी परेशान। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई है। और मुल्क की तारीख में अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम न्यू न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। अना मिनल हुसैन क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल।
एक से बढ़कर एक पुरसोज आवाज। दूसरे क्वार्टर फाइनल के मुसाबके में मोहम्मद मुश्तबा हुसैन ने 30 में से 17, मोहम्मद आयान अहमद कादरी ने 20 नंबर हासिल किए और सेमीफाइनल के लिए मुंतखब हो गए। मनकबत, सलाम, मर्सिया और नोहा पढ़ने वालों की तरबियती नशिस्तों का सिलसिला भी जारी। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज पर।